हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम धातु अधातु और अम्ल क्षारों के बारे में बात कर चुके थे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज़ के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस सिलेबस में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7। आशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। हल्का क्षारीय होता है प्रकृति में ब्लड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दूध का पीएच मान होता है 6.4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl का पीएच मान होता है 7। उदासीन प्रकृति का होता है और इसको साधारण नमक भी बोला जाता है। साधारण नमक भी हम इसको कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4 पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनका पीएच मान कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। हल्का क्षारीय होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वैल्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम होता है। 1 से और 7 के बीच में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। शराब को एथिल भी बोलते हैं और अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H5OH। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.2 की अगर पीएच में परिवर्तन आ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4 तक, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसू का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4 आंसू का पीएच मान होता है और ब्लड का भी यही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.5 से 7.5 तक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 होता है और यह सबसे ज़्यादा खट्टा होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 0 होती है। जिसकी जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उसकी अम्लता उतनी ही ज़्यादा होगी। वह
उतना ही ज़्यादा खट्टा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी एसिड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेब और सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका पीएच मान हो जाएगा 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5 से, ऑप्शन नंबर ए 3.5 से 3.9 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 4.5 पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8 तक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.4 से 6.2 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.9 पीएच मान होता है चारेदार पनीर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.1 से 6.4 तक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.6 से 6.8 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.0 से या फिर 7 से 10 तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.3, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.5 से 14 तक होता है और क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि 7 से 14 क्षारीय होते हैं, 7 से और 1 से 7 तक अम्लीय होते हैं और ये उदासीन प्रकृति का होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइम का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12.4 होता है और लाइम होता है चूना, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, चूने को ही लाइम बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाई है, यहाँ पे लिखने टाइप में गलती हो गई, लाई का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12.4 या फिर 12 तक लगा सकते हैं हम, 12 से 4 तक लगा सकते हैं, लेकिन 12 के आसपास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 होता है, प्रबल क्षारक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू, संतरा, खट्टे फलों में अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैलिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर या सोरेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर और सोरेल के वृक्ष में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, और सिरके में विटामिन सी पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव और पक्षी मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव और पक्षी के मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यूरिक एसिड। और मानव मूत्र के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका पीएच वैल्यू आपको बता दिया था पहले भी, लेकिन दोबारा वो बात कर लेते हैं। पीएच वैल्यू होती है 0। प्रबल अम्ल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैटी एसिड पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए के साथ साथ आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन में काम आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलीय जीव के मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अमीनो अम्ल पाया जाता है, क्योंकि उत्सर्जन के रूप में जलीय जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का करते हैं, स्तनधारी यूरिया का करते हैं, और यूरिक एसिड का करते हैं पशु पक्षी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इससे जाने से पहले आपको देना चाहेंगे एक क्वेश्चन, मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आपको ईमानदारी से आंसर कमेंट करना है। पहले 5 कैंडिडेटों के कमेंट को अगले वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ लाया जाएगा।